Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to start a new chapter, that is chapter 10, light reflection and refraction from plane surface. So let's start. In class 7th, you have done several experiments using a light source, mirror and black paper. All those experiments were done with light rays. You should have observed that the object casts a shadow when it blocks the path of the light ray. The properties of the shadow depends on the opacity of the object. Transparent objects do not cast shadows. However, in reality, most of the objects are neither truly transparent or nor truly opaque. When light falls on an object, some of the lights get reflected and some of it's refracted, while the remaining is observed by the object. ठीक है, देखिए क्लास 7th में आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे लाइट सोर्स, मिरर और ब्लैक पेपर्स के थ्रू. तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, जो जिनमें ओपेसिटी रहती है, वो क्या करते हैं, आपको शेडो शो करते हैं, वो शेडो की प्रॉपर्टी को शो करते हैं. वहीं पर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपका शेडो की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है कोई भी शेडो जो है वो नहीं देते. ठीक है, अब लेकिन एक्चुअल रियलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो ट्रांसपेरेंट पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है और ना ही पूरे तरीके से ओपेक होता है. जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होती है तो कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ जो है वो उस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है. You have also observed by doing experiments that light travels in simple straight path. Is this the reason why we cannot see an object placed in the other room? ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट्स देखा होगा जिसमें लाइट जो है वो एक सिंपल पाथ में ट्रैवल करता है. इसीलिए यही एक रीज़न है कि हम क्या करते हैं, अ, दूसरे रूम पे भी जो रखा ऑब्जेक्ट है, मतलब दूसरे रूम पे रखा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नहीं देख सकते. In this chapter, we will learn about refraction of light at plane surfaces. We will represent a light ray with a simple line and study the formation of shadows and images after refraction of light. We shall use geometry to find the position, shape, and nature of the image. But before that, let's do a simple experiment about the information of shadow. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्लेन सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ज्योमेट्री के कैलकुलेशंस को यूज़ करके उसकी पोजीशन, शेप और नेचर के बारे में जानेंगे. उससे पहले यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है शेडो के किस तरीके से शेडो का फॉर्मेशन होता है उसके लिए. ठीक है, तो देखिए ये आपका एक्टिविटी 1 है. टू मेजर द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पेंसिल, इंसर्ट द pencil perpendicular in a piece of potato. Insert a pin at a height of 10 centimeter below the head of the pencil as shown in the diagram. The pin should be attached perpendicular using glue or wax. Now observe the change in the shadow varying the distance of light source and the screen from the pencil. What do you see? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला रहा है कि आपको एक स्केल यहाँ पर लिया हुआ है, स्केल के बड़ा सा स्केल है यहाँ पर, और आपको स्केल से मेजर करने के लिए कि कहाँ पर उसका पेंसिल का जो शेडो है वो बनता है, उसके लिए यहाँ पर ये स्केल जो है वो लिया है. अब यहाँ पर आपका एक कैंडल है और दूसरे जगह पे आपका एक पोटैटो है, आलू है, उसके ऊपर में एक पेंसिल जो है वो उसमें लगाई गई है और पेंसिल से करीब 10 सेंटीमीटर थोड़े से नीचे में वहाँ पर एक पिन डाला गया है. परपेंडिकुलर जो है वो पिन को अटैच किया गया है ग्लू से या फिर वैक्स से. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कैंडल है वो जब लाइट होगा, ठीक है, जब उसको जलाया जाएगा तो यहाँ पर कहाँ पर शेडो बन रहा है वो यहाँ पर हमको देखना है, कितने दूर पे शेडो बन रहा है. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं. तो if we decrease the distance between the light source and the pencil, or we increase the distance between the screen and the pencil, then we will observe that the size of the shadow increases and vice versa. ठीक है, क्या होता है, जब हम लाइट सोर्स और पेंसिल का डिस्टेंस जो है वो कम करते हैं, या फिर हम जब स्क्रीन का और पेंसिल का, ठीक है, स्क्रीन का और पेंसिल का, ठीक है, ये स्क्रीन है सपोज कर लो और ये पेंसिल का, स्क्रीन और इन दोनों का पोजीशन भी जब
कम या ज़्यादा करते हैं तो हमको देखने को मिलेगा जो शेडो पड़ रही है, ठीक है, जो वहाँ पर फिल्म में जो आपका स्क्रीन पे जो शेडो पड़ रही है वो क्या है, इन घटती या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ऑन कीपिंग द पेंसिल एंड स्क्रीन फिक्स्ड and bringing the source near it we will find that the shadow length increases, ठीक है। अगर हम पेंसिल को या फिर स्क्रीन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और सोर्स को पास ले आते हैं, ठीक है, जो हमारा जो स्क्रीन है उसको पास ले आते हैं, तो शेडो का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ वी कीप द पेंसिल एंड सोर्स फिक्स्ड एंड मूव द स्क्रीन अवे then the size of the shadow increases and it decreases when we move the screen क्लोज टू द पेंसिल, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर हम पेंसिल को और सोर्स को, ठीक है, सोर्स को क्या करते हैं, फिक्स्ड रखते हैं और स्क्रीन को मूव करते हैं, तो शेडो का भी साइज क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा, अगर हम स्क्रीन को स्क्रीन को पास ले आते हैं या फिर पेंसिल को आपको लेते हैं, ठीक है। आप नेचुरली आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी चीज़ की जो शेडो रहती है उसको आगे पीछे करते हैं तो आपको जो जहाँ पर भी आपको जो शेडो दिखाई दे रही है वो छोटी या बड़ी होती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है। द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द शेडो एंड द डिस्टेंस बिटवीन द शेडो एंड सोर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ratio of the size of the object and distance between the object source, that is length of the object upon distance between object and source is equal to length of the shadow is upon distance between image and source, ठीक है। देखिए अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट करने के बाद में यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो रेशियो है साइज का और शेडो का, साइज और शेडो और डिस्टेंस बिटवीन शेडो एंड सोर्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन शेडो एंड सोर्स और ऑब्जेक्ट का लेंथ टू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या रहते हैं आपका, इक्वल रहते हैं। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स, लेंथ ऑफ शेडो और सोर्स, इमेज और सोर्स का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, आपस में इक्वल रहता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। एच जो है वो आप एच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एच जो है वो यहाँ पर से जो शेडो का वो हाइट है वो है, एच डैश आपका स्क्रीन है, मतलब शेडो जो आपका शेडो पड़ रहा है स्क्रीन पे उसकी हाइट है। डी डॉट और डी एस जो है वो लेंथ ऑब्जेक्ट का, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोटैटो और सोर्स का डिस्टेंस है वो डी नॉट है, और सोर्स से लेकर स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो आपका डी एस है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो उसका हाइट जो है वो हमको क्या निकल जाएगा, एच डैश, मतलब कि एच डैश से हम लोग को क्या निकल जाएगा, जो शेडो का जो हाइट है वो यहाँ पर हमको हमारे लिए निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया है, जब आप डिस्टेंस और सोर्स को जो है अलग अलग जगह पर रखते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूले के थ्रू आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर बाय रिफ्लेक्शन। Any plane and shiny surface works as a plane mirror. A plane mirror consists of a thin layer of a silver sandwiched between a transparent glass on one side and a protective paint coating on the other side. Silver is a very good reflector of light, so it acts as a reflecting surface in the mirror, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट और शाइनी सरफेस, जिसका शाइनी सरफेस रहेगा वो आपका प्लेन मिरर की तरह से वर्क करता है। एक प्लेन मिरर जो है उसमें एक थिन लेयर होती है सिल्वर की, ठीक है, थिन थिन लेयर होती है आपका सिल्वर की, और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। एक साइड पे आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और दूसरे साइड में आपका एक कोटिंग दी रहती है, कोई पेंट दिया रहता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो आपका रिफ्लेक्टर, लाइट का अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसीलिए उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ग्लास है, और उसके पीछे में यहाँ पर आपका पॉलिश्ड है, सिल्वर जो है वो पॉलिश्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस लॉस थ्रू सम एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर लॉस के दो, रिफ्लेक्शन के दो लॉस बताए गए हैं। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, पहला। और दूसरा आपको बताया गया है
कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक ही प्लेन पे काम करते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो दिए हुए हैं। स्टडी ऑफ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 गिवन। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ऊपर में दिया है, खैर मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, जब हम क्या करते हैं, एंगल यहाँ से क्या होगी, जब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, लाइट जो है वो पास की। यहाँ से जब हम लाइट पास करेंगे और ये जो है वो मिरर से टकरा कर जाएगी। ठीक है, मिरर से टकरा कर क्या है जाएगी, तो ये जो आपका एंगल ऑफ क्या होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से टकरा के यहाँ से जा रही है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये आपका नॉर्मल हम लोग लेंगे, ये नॉर्मल है। यहाँ पर से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल के साथ में, और यहाँ पर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा नॉर्मल के साथ में। तो ये जो दोनों एंगल रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। The point at which incident ray falls on the mirror is called the incidence point, where a line can be drawn perpendicular to the surface of the mirror. This line is known as a normal line. Reflected ray lies in the same plane as the incident ray and normal. This is the second law of reflection. In the figure given below, mirror is fixed vertically, incident ray is shown in the red color and the normal plane is shown in the yellow color. According to the second law of reflection, reflected ray would also lie in the same plane. ठीक है, देखिए ये आपका प्लेन, ये आपका सरफेस है, ये आपका ये जो से वर्टिकली जो आप देख रहे हैं वो आपका क्या है, मिरर है, नॉर्मल लाइन है। अब यहाँ पर से इसमें से इस मिरर में से एक नॉर्मल लाइन, ये जो आपको ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है वो आपका क्या है, नॉर्मल लाइन है। यहाँ पर से एक लाइन आपका नॉर्मल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर रहती है, सरफेस के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, नॉर्मल लाइन रहती है। अब यहाँ से आपका ये जो रेड जो आपको एरो दिख रहा है वो आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, रे को पास करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं। अब देखिए, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है वो क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये जो येलो कलर का जो फिल्म आपको छोटी सी दिख रही है वो आपका एक प्लेन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट मतलब डाला जा रहा है, तो आपका सेम प्लेन में है, नॉर्मल भी आपका सेम प्लेन में है और आपका इंसिडेंट रे भी सेम प्लेन में है। तो जब ये रिफ्लेक्शन होगा, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है वो आपका क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी क्या है, सेम प्लेन पर ही रहेगा। मतलब जो भी नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपका सेम प्लेन पर ही रहेगा। ये आपका सेकेंड लॉ है। ठीक है, if we rotate the mirror as shown, then we should be then what would be its effect on the normal line? अगर हम मिरर को क्या करते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा रोटेट कर देते हैं, तो नॉर्मल क्या होगा वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर नॉर्मल भी क्या होगा, नॉर्मल का भी थोड़ा सा जो प्लेस है वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके हमेशा जो सरफेस है जो आपका मिरर है उसके परपेंडिकुलर में रहेगा वो। In order to understand the direction of the normal, glue a matchstick to a plane mirror. Now rotate the mirror and observe the change. ठीक है, यहाँ पर आपको बोला है कि आपको नॉर्मल के डायरेक्शन को समझने के लिए एक मैच स्टिक आपको प्लेन मिरर में रखनी है और उसके बाद में फिर उसको रोटेट करना है और देखना है कि मैच स्टिक जो है वो कौन से डायरेक्शन पे जाती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।